राम राम जी। श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ कौन थी जिन्हें अष्ट भार्या भी कहा जाता है? सबसे पहले थी रुक्मिणी जी। रुक्मिणी विदर्भ देश की राजकुमारी थी और रुक्मी उनके भाई थे। रुक्मी जो थे वो रुक्मिणी जी की शादी शिशुपाल से करना चाहते थे, जो कि उनके मित्र थे और उनको वचन भी दे चुके थे। लेकिन रुक्मिणी जी हृदय से श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखा श्री कृष्ण को कि अगर उनकी शादी श्री कृष्ण से ना हुई तो वो अपने प्राण त्याग देंगी। तो श्री कृष्ण जी विदर्भ देश गए और उन्होंने रुक्मिणी जी का हरण करके उनसे विवाह किया। रुक्मिणी जी थी श्री कृष्ण की पहली पत्नी और उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है। राधा रानी और रुक्मिणी जी दोनों को एक ही माना जाता है, दोनों को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। दूसरी शादी जामवंती जी से हुई श्री कृष्ण की। जब श्री कृष्ण पर सत्यजीत की मणि चुराने का आरोप लगा तो श्री कृष्ण मणि की तलाश में जंगल में गए। वहाँ पर मणि जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती को दे रखी थी। तो जामवंत जी राम अवतार में राम जी से युद्ध करने की इच्छा प्रकट कर रहे थे। राम जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण अवतार में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो श्री कृष्ण अवतार में जामवंत जी से युद्ध करके जामवंत जी को पराजित किया। जामवंत जी ने उनको पहचान लिया और उनसे क्षमा मांगी। फिर उनको वो मणि भी दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। जब श्री कृष्ण मणि लेकर वापस लौटे तब सत्यजीत जी लज्जित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा की शादी भी श्री कृष्ण से करवा दी। तो श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी जामवंती जी, जो जामवंत की पुत्री थी, और तीसरी पत्नी थी सत्यभामा जी, जो सत्यजीत की पुत्री थी। चौथा विवाह श्री कृष्ण का कालिंदी जी से हुआ। जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई और श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से मिलने गए, तब एक बार अर्जुन के साथ वो घूम रहे थे तो उनको नदी के किनारे एक बहुत सुंदर युवती तपस्या में लीन दिखी। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, उस युवती से पूछो वो तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन उनके पास गए। अर्जुन जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कालिंदी हैं, सूर्य की पुत्री, और वो श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। तो श्री कृष्ण जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कालिंदी जी को यमुना का अवतार भी माना जाता है। अब उनकी 5वीं पत्नी थी सत्या। सत्या जी नगनजीत जी की पुत्री थी और राजा नगनजीत जी ने एक शर्त रखी थी उनके स्वयंवर में कि जो व्यक्ति 7 पागल सांडों को एक ही बार में नथेगा वो मेरी पुत्री से विवाह करवाएगा। तो श्री कृष्ण जी ने 7 सांडों को एक ही बार नथ के उनकी जो शर्त थी स्वयंवर की पूरी की और सत्या जी से उनका विवाह हो गया। सत्या जी स्वयं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। इस बात का पता जब श्री कृष्ण जी को लगा तब उन्होंने स्वयंवर की शर्त पूरी करके उनसे शादी की। छठी शादी उनकी हुई लक्ष्मणा जी से। तो जो लक्ष्मणा जी थी वो मदर देश की राजकुमारी थी। उनका एक नाम माधुरी भी था। वो बहुत सुंदर थी। भरतसेन उनके पिता थे। भरतसेन जी वीणा वादन में काफ़ी निपुण माने जाते हैं और वो अपनी पुत्री से बहुत प्रेम भी करते थे। तो एक तो कथा यह है कि श्री कृष्ण जी ने लक्ष्मणा जी को हरण करके उनसे शादी की, क्योंकि लक्ष्मणा जी श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी और वो सर्वगुण संपन्न थी। सब लक्षणों से युक्त होने के कारण उनका नाम लक्ष्मणा पड़ा था। और एक कथा ये भी है कि एक स्वयंवर हुआ था जिसमें मछली पर निशाना लगाना था उसकी परछाई को पानी में देखकर। तो उस स्वयंवर में जरासंध और दुर्योधन भी थे। उनको पराजित करके श्री कृष्ण ने मछली पर निशाना लगाकर स्वयंवर में लक्ष्मणा जी से शादी की थी।
तो 7वां विवाह श्री कृष्ण जी का मित्रविंदा जी से हुआ। जो मित्रविंदा जी थी वो उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद की बहन थी। जो विंद और अनुविंद थे वो दोनों ही दुर्योधन के अनुयायी थे और वो दोनों अपनी बहन की शादी जो थी वो दुर्योधन से करना चाहते थे। जब स्वयंवर में उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करने की कोशिश की तो उनके भाइयों ने उनको रोक लिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने बलपूर्वक मित्रविंदा का हरण कर लिया और उससे विवाह करवा लिया। तो 8वीं शादी श्री कृष्ण को ही रोहिणी जी से। एक स्वयंवर में रोहिणी जी ने श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया और वरमाला उनके गले में पहना दी। तो ये 8 पटरानियाँ थी श्री कृष्ण की। इनकी शादी श्री कृष्ण से किस प्रकार हुई उसके बारे में आपको बताया गया है। श्री कृष्ण की जो 16,108 रानियाँ थीं उनमें से किसी के साथ भी श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह नहीं किया। वो सब श्री कृष्ण से विवाह करवाना चाहती थी। उन सब के प्रस्ताव पर श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया। किसी के साथ ज़बरदस्ती से विवाह नहीं किया और कोई भी प्रस्ताव श्री कृष्ण की तरफ से विवाह का नहीं गया। सब श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। प्रस्ताव श्री कृष्ण के पास आया तो श्री कृष्ण ने विवाह के लिए हाँ कहा। धन्यवाद।